एक नेता को कंटिन्यू गाली देने लगे तो हमारे प्रदेश में चर्चा होने लगी। सम्राट चौधरी का कहा हुआ वक्तव्य है और आपको अगर चाहिए किसी व्यूअर्स को, उनके भतीजे को मार दिया जा रहा है तो ये क्या राम राज चल रहा है क्या? और तब अगर सम्राट चौधरी अगर इस तरह से लहजा प्रयोग कर रहे हैं तो लोग भी अब पागल नहीं है। लोग भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से इस एजेंडे को चला रही है, मिस्र के आपके ही मंत्रिमंडल में वो मंत्री है, क्या उनसे भी तो ये कहिए कि जब वो चारा घोटाला हुआ था तो जगन्नाथ मिश्रा भी जो थे उसमें थे ना, उनको सजा तुरंत देकर डू एंड डाई कीजिए। ये कौन सी बात है? कभी नीतीश कुमार के साथ चले जाते हैं तो आप ईडी सीबीआई का बात करने लगते हैं, चारा घोटाले का बात करने लगते हैं। नमस्कार, आज की एक नई शानदार और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार में राजनीतिक जो गर्मी है वो सर्दगर्मी अब तेज हो चुका है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2025 के जो आखिरी सेशन में चुनाव होने वाला है, इस नज़र को देखते हुए कई एक दिन बीत भी न जाने के कारण हर दिन नए नए नेता, उभरते हुए नेता कुछ नए नए बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से आज सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव ने जो चारा घोटाला किया उसका सारा पैसा वसूल करेंगे। आप एक नज़र से देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ये कंटेंट बनाया जा रहा है कि हमारे भारत के माननीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी बिहार आने वाले हैं और उनको कोई कंटेंट मिल नहीं रहा है, इसीलिए बीजेपी चाहती है कि कंटेंट बनाए और जब यहाँ पर हम अपना भाषण दें तो लोगों को ये दर्शाए कि हाँ, बीजेपी अच्छे राज लाने वाली है और आरजेडी खराब शासन लाने वाली है। लेकिन 20 साल पहले जो हुआ उसको लालू यादव को जो सज़ा था वो जेल गए, उनको पेनाल्टी भी लगा, जेल से काटते काटते उनको चुनावी लड़ने के लिए बैन भी किया गया। और तब अगर सम्राट चौधरी अगर इस तरह से लहजा प्रयोग कर रहे हैं तो लोग भी अब पागल नहीं है। लोग भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से इस एजेंडे को चला रही है कि उनके पास कोई कंटेंट है नहीं, वो तेजस्वी को इसमें इन्वॉल्व कर नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ करना चाहते हैं तो लालू यादव को, कि लालू यादव के समय में जंगल राज था। सही बात है, लालू यादव के समय में जंगल राज आपको नज़र में था, लेकिन क्या इस 2025 में जिस तरह से आए दिन आपके भतीजे में आपके नित्यानंद राय के गृह जो राज्य मंत्री है उनके भतीजे को मार दिया जा रहा है तो ये क्या राम राज चल रहा है क्या? ठीक है, आप कहते हैं कि हम चारा घोटाला का सारा पैसा वसूल करके राजस्व के खाते में डालेंगे, तो क्या सृजन घोटाले जो हुआ उसका पैसा कब आएगा? सृजन घोटाला हुआ उसका पैसा कब आएगा? दूसरी बात कि अगर आप कहते हैं कि चारा घोटाले का पैसा अगर आएगा तो जगन्नाथ मिश्र के आपके ही मंत्रिमंडल में वो मंत्री है, क्या उनसे भी तो ये कहिए कि जब वो चारा घोटाला हुआ था तो जगन्नाथ मिश्रा भी जो थे उसमें थे ना। दोनों को अगर आप बराबर करेंगे तो लोग मानेंगे कि आप पक्षधर हैं, लेकिन आए दिन अगर इस तरह से आप टिप्पणी करते हैं, आए दिन अपने बयानबाजी करते हैं और यहाँ तक कि आपने ये भी बोला है कि हम बिहार में हमें कोई नहीं जानता था, हम एक नेता को कंटिन्यू गाली देने लगे तो हमारे प्रदेश में चर्चा होने लगी। ये नित्यानंद राय ये सम्राट चौधरी का कहा हुआ वक्तव्य है और आपको अगर चाहिए किसी व्यूअर्स को तो मैं उनकी जो क्लिप है वो मैं आपको ज़रूर दिखा सकता हूँ। लेकिन ये कहाँ तक सही है, आप इसको वीडियो में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस लहजे से कह रहे हैं और ये कहाँ तक जायज़ है। क्या चुनाव को देखते हुए बीजेपी ऐसा कर रही है या कुछ चुनावी सरगर्मी जिस तरह से उनको कंटेंट नहीं मिल रहा है उस कंटेंट बेस के लिए अपना काम कर रहे हैं? क्योंकि गृह राज्य मंत्री वो प्रतिरोपण करते हैं और मीडिया से ये कहवा रहे हैं कि मीडिया अब बिहार हमारे लिए स्पेशल दौरा रहेगा और वाकई में वो बिहार अब इसलिए आएंगे क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, तो किस तरह से किसको सेटलमेंट करना है ये अमित शाह से ज़्यादा बिहार के कोई नेता नहीं जानते हैं। और बाकी बात रह गई सम्राट चौधरी जी,
तो ये कभी नहीं होगा कि अगर आप चारा घोटाले की बात करते हैं तो चारा घोटाले की अगर बात करते हैं तो अगर लालू जी चारा चोर है तो आप उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए, उनको हमेशा जेल में आप सड़वा दीजिए, जेल में डाल दीजिए। ये कौन सा बात है कि चुनाव के नज़दीक आते आते ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अब सारा चीज़ भेजने लगते हैं लगातार। जनता भी यही चाहती है कि अगर वो दोषी है उनको सज़ा तुरंत देकर डू एंड डाई कीजिए। ये कौन सी बात है? कभी नीतीश कुमार के साथ चले जाते हैं तो आप ईडी, सीबीआई का बात करने लगते हैं, चारा घोटाले का बात करने लगते हैं। लोग भी समझ चुका है कि आपके पास कोई कंटेंट बेस है नहीं, तो अब लालू यादव को गाली देते हैं। आप लालू यादव को सहेजते हैं, हमेशा तेजस्वी यादव को नवी फेल कहते हैं, और आए दिन जो आपके आके हैं बीजेपी में वो ईडी, सीबीआई को आगे करती है क्योंकि उनको कंटेंट चाहिए, कंटेंट मिल नहीं पाता है। नतीजा यह होता है कि अब इसको लोग जानते जानते भी जान चुका है कि हाँ वाकई में बीजेपी जिस तरह से एजेंडे चला रही है ये एजेंडे अब लागू होने वाला नहीं है। जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। अमित शाह जी कहते हैं कि हम और हमारा पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और इधर के सारे नेता कहते हैं कि हमारा अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। ये कहीं ना कहीं ये लूपहोल है और ये दर्शाता है कि आप आगे चल के क्या करना चाहते हैं, और ये किसी से छुपा नहीं है। ये हकीकत है कि बिहार में जिस तरह से राजनीति का अभी चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वाकई में नीतीश कुमार व्हील चेयर पर है और नीतीश कुमार को कब बीजेपी पटखनी दे दे ये किसी से छुपा नहीं है। और बीजेपी इस चुनाव में साम दाम दंड भेद सारा उपयोग करने जा रही है। और मेरा विषय यही था कि अगर लालू यादव को अगर आप चारा घोटाले वाले अगर पैसा वसूल करते हैं तो आपके मंत्रिमंडल में भी जगन्नाथ मिश्र के लड़के जो मंत्री है उन पर भी आरोप कीजिए। सृजन घोटाला जो मुजफ्फरपुर में हुआ, बालकागिरी हुआ, इस सब का घोटाला हुआ, तो क्या हुआ? उसका पैसा कब आएगा? नीरव मोदी हमारे देश से लेकर भाग गए, बैंक का नाम बदल दिया गया, इलाहाबाद से इंडियन बैंक नाम रख दिया गया। क्या वो पैसा कब आएगा? आप स्विस बैंक की बात करते थे, काला धन बात करते थे, वो पैसा कब आएगा? 100 कमी किसी के निकालने के बजाय अपने आप में कमी ढूंढिए तो ज़्यादा बेटर है। बाकी वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।